चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादल है और मैं आज डिस्कशन करने आ रहा हूं कि आपके साथ इसी नया साल में 2024 में हम लोग बहुत कुछ सपने लेकर आए हैं और उसी की शुरुआत हमारा देश में बनने वाली प्रभु श्री राम मंदिर से प्रभु श्री राम की दर्शन से करेंगे। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसी साल की शुरुआत प्रभु श्री राम की दर्शन से अयोध्या भूमि में जाकर डुबकी लगाते हुए प्रभु राम की दर्शन करते हुए नया साल की शुरुआत की है। हे प्रभु हरि राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसी मंदिर के बारे में और वो जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को इतनी झलक दे के बना रहे हैं कि सारे देश विदेश से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और हमारा भारतवासी के लिए तो बहुत कुछ गजब की चीज़ें हैं वो। और प्रभु श्री राम पधारे हैं, जब आप भी एक बार जाके देखना चाहिए। तो 22 जनवरी को उसकी उद्घाटन हो रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री राम की, तो आप लोग भी जा सकते हैं। और मैं भी खुद गया था 1 जनवरी को, नया साल के दिन, और वहाँ पर मैंने डुबकी लगाते हुए और सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए और उनके भक्त जो प्रभु श्री बजरंगबली की भी दर्शन करते हुए मैं नया साल की शुरुआत की है। और आप लोग भी उसी के बारे में बहुत सारा बातें आज बताऊंगा। और बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना, और एक बार जरूर जाके अयोध्या धाम प्रभु श्री राम की दर्शन करके आना। तो दोस्तों, राम मंदिर को एक ऐतिहासिक मंदिर के रूप में, सबसे बड़ा ऐतिहासिक और पुराना, और जितने भी पुराना मंदिर है वहाँ उस सबसे कई अलग तरीके की, कई हटके बनाया जाता है। और हमारा सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर होता है, तो आप लोग को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। और मैं उसके बारे में आज बहुत सारे चीज़ बताऊंगा आपको, बस आप एंड तक देखते रहिए। और एक बार जय श्री राम भी कमेंट करके लिख दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, और उसमें क्या क्या चीज़ लगा है और क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ हुआ है और भविष्य में उसके बारे में क्या क्या होने वाला है, और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पानी, कहाँ कहाँ से मिट्टी, कहाँ कहाँ से जीव जानवर सब लोग आते हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। बाकी आपको ये सारे चीज़ को ध्यान देते हुए एक बार प्राण प्रतिष्ठा के दिन में भगवान श्री राम की आराधना में लगे रहना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले सबको इसी नया साल का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। 2024 हैप्पी न्यू ईयर। 500 साल से इंतज़ार हुआ ख़त्म। हाँ दोस्तों, जो 500 सालों से इंतज़ार किए थे हम लोग, उस घड़ी का आज ख़त्म हो गया। दोस्तों, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला प्रभु श्री राम की धाम अयोध्या नगरी में बनाई जाती है। चर्चा करना चाहता हूँ कि वो पवित्र धाम प्रभु श्री राम मंदिर ये नहीं है, जैसे हमको लग रहा है कि ये स्वयं प्रभु श्री राम चल के इस पावन धरती पर अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु की, तो उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे ये राम मंदिर हमारा भारत की सबसे पवित्र भूमि अयोध्या नगरी में बन रही है, और सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मंदिर है ये। आप लोग को शायद ही इसके बारे में कुछ पता होगा, फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में, सन 1992 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद के विध्वंस हुआ था। जैसे मुग़ल ने आकर मस्जिद बना दिए थे उस जगह पर। और ऐसे तो हम ऐतिहासिक या इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ें आएगी। जैसे कुछ साल कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष, कई सारे ऐसे लोग थे जो अपना जान गंवा दिए।
ये तब की बात है जब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चल रही थी। तब मुग़ल ने हिंदू समाज का मंदिर को तोड़कर अपना मस्जिद बनाया, जिसका मुग़ल का राजा बाबर, जिससे बोलते हैं बाबरी मस्जिद। और ये सारे चीज़ बनाया गया और बाद में हिंदुओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसी के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम भक्त हैं, बहुत कष्ट सहे, और वो भी सिर्फ कष्ट सह के रुके वो नहीं है। और वो ऐसे इंसान थे, भले ही वो उनको ताकत नहीं था कि उनको हरा सके, लेकिन इतने संकल्प तो वो कर सकते हैं कि वो देखते ही हार मान लेते थे। मैं उन्हीं लोग की बात कर रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिससे राम पावन धाम के लोग कहते हैं भी। वो लोग उसी टाइम विध्वंस के टाइम वो लोगों को भी मारा जाता था, और वो लोग जो भी बच रहे थे वो लोग इतनी साहस के साथ खड़े रहते थे कि वो मुसलमान जो मुग़ल लोग हार मान लेते थे। कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर में ये लोग अंग की कण कण में राम नाम लिख लिख के पूरा भर देते थे। और उन्हीं के परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी बच्चे को 2 साल के बाद उसी के शरीर में भी राम नाम लिखते थे। और राम नाम ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में लिख दें वो मिट जाएगा, नहीं, जब तक वो मरते नहीं थे तब तक वो मिटता नहीं था। वो इस चीज़ में लिखा जाता था, जब हम आज इसको टाटू बोलते हैं, वो उसी टाटू के बदौलत, उसी टाटू के तौर पर ऐसे चीज़ें लिख रहे थे। वो भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, मैं कह ही नहीं सकता, मेरा रोम रोम टंकुर उठ जाता था, मेरा रोम रोम उठ जाता है उनकी बातें करने में। लेकिन वो लोग इतनी साहस के साथ ये सारे चीज़ कर रहे थे, और वो लोग आज भी आपको वही छत्तीसगढ़ की जगह में मिलने वाले हैं, राम धाम के नाम पर। और वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, वो आज भी जाके उनको मिलोगे तो आज भी वो संकल्प पर बैठे हैं, जैसे अपना खान पान को लेकर वो कभी नॉनवेज नहीं खाते, हर समय वेज खाते रहते और हर वक्त राम के नाम लेते हुए जपते जपते अपना ज़िंदगी को पूरा किए, अपना ज़िंदगी को पूरा करते अपने परिवार को, छोटे बच्चे को भी वो सिखा कर चले जाते। ऐसे लोग भी हैं। उन्हीं के बीच में मैंने एक दूसरी बात करना चाहूँगा कि आज की जिसे हम बोलते हैं माता सबरी, जो कलयुग की सबरी कहते हैं, वो मैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। क्योंकि ऐसे हम सत्ययुग में माता सबरी को भी इतना सवार करते हुए देखे थे, इसीलिए फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वो कलयुग में भी ऐसे सबरी है जिसी को सुनते हुए हमारा आंखें भर आती हैं। मैं उनके बारे में बात करता हूँ। आज उनको 87 साल हो गई, जिनकी नाम है उर्मिला चतुर्वेदी। जबलपुर की विजयनगरी में रहने वाली माँ सबरी, वो इतनी बड़ी भक्त है कि राम की, जब से बाबरी मस्जिद की विध्वंस हुई थी तब से, मतलब 1992 से लेकर आज तक वो इतनी संकल्प कर लिए थे ना कि मतलब करूँ तो वो सुबह उठकर नहा धोकर सिर्फ नींबू पानी, तो कभी फ्रूट जूस या फिर कभी तो दूध पी के रहते हैं। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो 28 साल तक ऐसे करते आ रहे हैं। और उनको जो पूछा गया कि माँ आप इतना सब कैसे कर सकते हैं, कैसे सह लेते हैं, आपके परिवार आपको कुछ नहीं बोलती है, आप बीमार नहीं होते, आपके पास मतलब कोई वो आपका संकल्प को तोड़ने के लिए कोई नहीं बोला। तभी माँ सबरी ने बड़ी शानदार से उत्तर दी कि नहीं, मेरा प्रभु की नाम को लेकर मैं संकल्प किया हूँ कि जब तक मेरे प्रभु मेरे भारतवर्ष में, मेरे मिट्टी में आकर पैर नहीं रखते, जब तक मेरा इसी पावन धरती पर प्रभु श्री राम की मंदिर नहीं बन जाती, जब तक किसी मुग़ल की साम्राज्य पर मेरी हिंदू सनातन की सबसे बड़ी मंदिर नहीं बन जाती, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगा।
ये सुनते हुए सब लोग भी चकित हो जाते थे और उनको बारी बारी के से लोग जाकर पूछते रहते थे। फिर भी वो कभी बीमार पड़ते थे और कभी उनको बहुत सारा भी तकलीफ़ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। 28 साल में वो कितने सारे तकलीफ़ सहे, परिवार लोग भी उनकी वजह से भी तकलीफ़ सहे, लेकिन फिर भी वो कभी संकल्प नहीं तोड़े जब तक वो मंदिर की नींव नहीं रखी जाती थी। आजकल के भक्तों को सिखा रहे हैं कि संकल्प, दृढ़ संकल्प क्या होता है, भगवान का भक्त कैसे होना चाहिए, भगवान के लिए हम कितनी सख्त हो सकते हैं, कितनी प्रार्थना कर सकते हैं और मुसलमान को दिखा सकते हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पे कितनी ताकत है और कितनी हम उम्मीद लेकर सच कर पाते हैं वो चीज़ को। हम हिंदू हैं, इसका जो प्रमाण दे गए माँ सबरी, उनको मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से मानता हूँ। आप लोग का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जब से 5 अगस्त 2020 को प्रभु श्री राम के श्री अयोध्या नगरी में हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भूमि पूजन की ऑर्डर दी गई, तब से माँ सबरी खाना खाने लगी। खाना का वो गए पहले वहाँ पर प्रभु श्री राम के धाम, वो पवित्र धाम जाकर वो उसी पावन धरती पर जाकर अपना खाना शुरू किया। तो अभी वो बहुत जैसे पहले जैसे स्वस्थ है, तो आज भी वो जिंदा है। मैं उनके लिए सलाम ठोकना चाहूँगा। लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिख के इसी वीडियो को, और कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशनल चीज़ और भगवान की और श्री राम की धाम के नाम पे बहुत सारा बातें लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।